जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 15वें अध्याय का। 15वें अध्याय में है बहिष्मतिपुर आदि की वनिताओं का गोपी रूप में प्राकट्य तथा भगवान के साथ उनका रास विलास, मंधाता और सौभड़ी के संवाद में यमुना पंचाक की प्रस्तावना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नारद जी कहते हैं, राजन, ब्रज में सोनपुर के स्वामी नंद बड़े धनी थे। मिथिलेश्वर उनके 5000 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से समुद्र संभवा लक्ष्मी जी की वे सखियां उत्पन्न हुई जिन्हें मत्स्य अवतारधारी भगवान ने वैसा वर प्राप्त हुआ था। नरेश्वर, इनके सिवा और भी विचित्र औषधियाँ जो पृथ्वी के दोहन से प्रकट हुई थी वहाँ गोपी रूप में उत्पन्न हुई। बहिष्मतिपुरी की वे रानियाँ भी जिन्हें महाराज पृथु का वर प्राप्त था, जाति अस्मरा गोपियों के रूप में ब्रज में उत्पन्न हुई थीं तथा नर नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट हुई। सुतलवासिनी दैत्य नारियां वामन के वर्षे तथा नागराजों की कन्याएं भगवान शेष के उत्तम वर से ब्रज में उत्पन्न हुई। दुर्वासा मुनि ने उन सबको अद्भुत कृष्ण पंचांग दिया था जिससे यमुना जी की पूजा करके उन्होंने श्रीपति का वर रूप में वर्ण किया। एक दिन की बात है, मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर जहाँ नर कोकिलों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष समुदाय शोभा दे रहे थे, भ्रमों के गुंजारव से के साथ कोकिलों और सरसों की मीठी बोली गुंज रही थी। वासंती लताओं से आवृत तथा शीतल मंद सुगंध वायु से परिसेवित मधुमास में उन गोपांगनाओं के साथ मदन मोहन श्याम सुंदर श्रीहरि ने कल्प वृक्षों की श्रेणी से मनोरम प्रतीत होने वाले कदम्ब वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। वहाँ यमुना जल की उताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। वे प्रेम विहल गोपांगनाएं श्रीहरि के साथ झूला झूलने की कीरा कर रही थीं। जैसे रति के साथ रतिपति कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमय कीर्ति कुमारी श्री राधा के साथ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार जो साक्षात परिपूर्णतम नंदनंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी, वे समस्त गोपांगनाओं के तप का क्या वर्णन हो सकता है। नागराजों की समस्त सुंदरी कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी, मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया जो परम पवित्र तथा समस्त पापों को हर लेने वाला है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। बहुलास बोले, मुनि, प्रभु दुर्वासा का दिया हुआ यमुना जी का पंचांग क्या है जिससे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इस विषय में विज्ञजन एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अयोध्या में मंधाता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उस पुरी के अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए और विचरते हुए सौभड़ी मुनि के सुंदर आश्रम पर जा पहुँचे। उनका वह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था। वहाँ अपने जमाता सौभड़ी मुनि को प्रणाम करके मंधाता ने कहा। मंधाता बोले, भगवान, आप साक्षात सर्वज्ञ हैं, परावर वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए दूसरे दिव्य सूर्य के समान है। मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न राज्य बना रहे और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो। सौभड़ी बोले, राजन, मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूंगा जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य की प्राप्ति कराने वाला है। यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वह अस्त भाव को प्राप्त होता है, वहाँ तक के राज्य की प्राप्ति कराने वाला तथा यहाँ श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है। सूर्यवन सिरेंद्र किसी भी देवता के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, पटल तथा पद्धति, ये 5 अंग विद्वानों ने बताए हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में सौभड़ी और मंधाता का संवाद नामक बहिष्मतिपुरी की नारियों, अप्सराओं, सुतलवासिनी, असुर कन्याओं तथा नागराज कन्याओं के गोपी रूप में उत्पन्न होने का उपाख्यान नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।